हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट टॉक। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, राइट। तो इसके पिछले वीडियो में हमने बात किया था आईआरआर के ऊपर, जो होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कैसे फाइंड आउट करते हैं विथ इन 2 मिनट्स के अंदर। उसका हमने शॉर्ट ट्रिक आपको प्रोवाइड किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेबैक पीरियड के बारे में। आप सब पेबैक पीरियड जानते होंगे क्या होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं जानते कि पेबैक पीरियड का एक और स्टेप होता है जो बहुत लोग नहीं जानते। इसको हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पेबैक पीरियड क्या होता है? ये जो होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसमें कंसीडर नहीं किया जाता। तो इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कोई भी रोल नहीं होता है, ओके। एंड यहाँ पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें दो केस है, जब कैश फ्लो हमारा इक्वल हो और जब कैश फ्लो हमारा इक्वल नहीं है तब। तो जब कैश फ्लो हमारा इक्वल है उस केस में हम पेबैक पीरियड फाइंड आउट करते हैं। कैसे? इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लो, जो कि सब लोग इसको जानते होंगे। लेकिन जब कैश फ्लो इक्वल नहीं होता है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं पेबैक पीरियड, वो बहुत लोग नहीं जानते। तो वो चीज़ हम इसमें बताएंगे। तो पहले हम जान लेते हैं केस वन। केस वन हमारा बोल रहा है कि व्हेन कैश फ्लो और इक्वल, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लो, ठीक है। ये होगा आपका फार्मूला। अब इसी पे हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए कंपनी बाय ए ड्रिल मशीन विथ इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपीज़ and it gives a revenue of 1,20,000 रुपीज़ एवरी ईयर, ओके। एवरी ईयर बोल दिया, मतलब कि हमारा जो यहाँ पे है कैश फ्लो हमारा क्या है, इक्वल है सभी साल के लिए। तो हमसे पूछ रहा है कि पेबैक पीरियड बताओ मशीन का कितने साल होगा। तो कैसे निकालना है? फार्मूला आपको पता था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लो। तो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, 6 लाख रुपीज़, और कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लो कितना है, 1,20,000 रुपीज़। तो जस्ट फार्मूला पे वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ गया 5 ईयर, ओके। अब बात करते हैं हम कि जब केस टू की, जब कैश फ्लो हमारा इक्वल नहीं है। केस वन में क्या था कि जब हमारा कैश फ्लो इक्वल था। केस टू में है कि जब कैश फ्लो हमारा इक्वल नहीं है तब कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक मैं अपने से फार्मूला लिखा हूँ आपको याद करने के लिए। तो पेबैक पीरियड होता है कैश फ्लो n ईयर के लिए प्लस कुमुलेटिव कैश फ्लो n ईयर का डिवाइडेड बाय कैश फ्लो n+1 ईयर का। कुमुलेटिव मीन्स क्या होता है? कुमुलेटिव मीन्स होता है एडिशन, ठीक है। चलो इसको हम क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? ए माइनिंग इंडस्ट्री इज कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट इन ए प्रोजेक्ट विच कॉस्ट 6 लाख रुपीज़, ओके। और कैश फ्लो हमारा दिया है ईयर 1 के लिए है 1,20,000, ईयर 2 के लिए है 1,40,000, ईयर 3 के लिए है 1,80,000, और ईयर 4 के लिए है 2 लाख, और इसके लिए है ईयर 5 के लिए 2,50,000, और इन्वेस्टमेंट हमारा 0 ईयर के लिए इतना है। तो आप सबको पता होगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मतलब आप माइनस में जा रहे हैं, और ये जो हमारा कैश फ्लो आ रहा है ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है, और ये हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट को हमेशा माइनस में रखते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट करो पेबैक पीरियड क्या होगा। तो देखिए क्या करना है कि ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5 हुआ। कैश फ्लो आपका दिया था 6 लाख, 0 ईयर के लिए था 1,20,000, 1,40,000, 1,80,000, 2 लाख, 2,50,000 कैश फ्लो था। और कुमुलेटिव कैश फ्लो कैसे करना है? तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट था वो 6 लाख रुपीज़ का था, तो हम इसको माइनस साइन के साथ लेते हैं 6 लाख, ठीक है। अब ईयर 1 के लिए क्या हो जाएगा, कुमुलेटिव करना है मतलब एडिशन करना है। तो 6 लाख प्लस 1,20,000, तो हमारा कितना आया, -4,80,000। हमको ये तब तक करना है जब तक हमको क्या ना मिल जाए, प्लस, ठीक है। अभी तक हम माइनस में चल रहे हैं। तो जब हम ईयर 2 के लिए करेंगे तो आ जाएगा क्या, माइनस का 4,80,000 प्लस 1,40,000, इसका प्लस करेंगे तो आपको मिला कितना, माइनस का 3,40,000। इसी तरह हम इसको एडिशन करेंगे और हमको ईयर 4 में मिला प्लस का 40,000 रुपीज़, ओके। जब ये प्लस का मिल गया अब हमको यहाँ से बंद कर देना है, ठीक है।
अब फार्मूला क्या बोलता है आपका कि कैश फ्लो एन ईयर का, कैश फ्लो एन ईयर का। अब देखो अगर ये प्लस का मिल गया तो हमको जो वैल्यू लेनी है इसके जस्ट ऊपर वाले ईयर का लेना है। तो ये प्लस का था 4th ईयर में, ऊपर वाले में 3 ईयर में कितना है आपका 3 साल में, और कुमुलेटिव कैश फ्लो कितना है माइनस का 1,60,000 रुपीज़। ठीक है, तो हमारा कैश फ्लो एन ईयर का कितना मतलब 3 ईयर्स का, 3 ईयर्स प्लस कुमुलेटिव कैश फ्लो एन ईयर का। तो इस 3 ईयर के लिए कुमुलेटिव कैश फ्लो कितना है 1,60,000 है। अब यहाँ पे आपको साइन नहीं रखना है माइनस का, ठीक है, ये हमारा कैलकुलेशन के लिए था, लेकिन ये फार्मूला में आपको साइन का यूज नहीं करना है, राइट। एंड डिवाइड में क्या था, डिवाइड में था कैश फ्लो n+1 ईयर का, n ईयर के लिए था 3 और n+1 मतलब 4 ईयर का, 4 ईयर का हमारा कैश फ्लो कितना है 2 लाख रुपीज़, ये होगा 2 लाख रुपीज़। तो 3 + 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो इसको कैलकुलेट जब हम करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3.8 ईयर्स, ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा कुमुलेटिव कैश फ्लो तब तक हमको कैलकुलेट करना है जब तक हमको प्लस ना मिले। जैसे ही प्लस मिलेगा आपको उसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यूज़ का क्या रखना है, ईयर लेना है, प्लस करना है, और कुमुलेटिव कैश फ्लो लेना है उसी ईयर का, और डिवाइड करना है क्या, जब प्लस हमारा कुमुलेटिव कैश फ्लो आया तो उसका कैश फ्लो हमारा कितना था, तो 2 लाख था, वो हम यहाँ पे लिख दिए। तो 3.8 ईयर हमारा आ गया क्या आंसर। सो यही था एक छोटा सा ट्रिक जो कि बहुत लोग नहीं जानते हैं कि जब हमारा कैश फ्लो इक्वल नहीं है तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, आप सबको पता था कि जब हमारा कैश फ्लो इक्वल होता है तो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो ये था एक नया ट्रिक आप सबके लिए। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको सब समझ आ गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी और सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन मिलते हैं किसी एक नए शॉर्ट ट्रिक के साथ।